तो सबसे पहला इस बाबू का कपड़ा यही है जो पहन के आई थी हॉस्पिटल से। इसकी सब मतलब बनाई थी, एक बड़ा एक छोटा है। बाबू सब का सारे कपड़े आपके हैं। बाबू को प्यारे लग रहा है। दिखाओ भाई, पैंट दिखा रही है बाबू, मुझे यही लगा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। कैसे हैं आप सब? दिल से दुआ करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ। तो जस्ट अभी ये मॉर्निंग का टाइम, और सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को मॉर्निंग विश कर दूँ, इसके बाद कुछ करूँगी। थोड़ा मोड़ा तो काम हो ही चुका है, बट उससे पहले मैंने कहा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास और स्पेशल होने वाला है। वो मैं अभी आप लोगों को बाद में बताऊँगी, आगे बताऊँगी क्यों। वैसे तो टाइटल पढ़कर आप लोग समझ ही गए होंगे, बट सारी चीज़ें जो डिटेल में है ना, वो अच्छे से अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। उससे पहले मॉर्निंग की शुरुआत कर दूँ। अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा सा कॉम वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बस लेटी थी और अभी कुछ रेडी वेडी भी नहीं हुई हूँ। थोड़ी सी स्किन केयर, फेस केयर, हेयर केयर कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। मैं आ गई थी यहाँ पे कॉम वगैरह करने। थोड़ी सी सोची थी स्क्रबिंग वगैरह करूँगी, स्किन केयर, बट हो नहीं पाया मेरे से। मेरे जो दिन कट रहे हैं ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कैसे कट रहे हैं। साइड में जो अलमारी रखी हुई है, इसमें मेरे पूरे मेकअप के सामान हैं। मुझे इतना मतलब अंदर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है, चीज़ें है नहीं कि मैं इनको सेट कर सकूं। मतलब कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक वो होता है जो हम दिखाते हैं, दूसरा वो होता है जो हम नहीं दिखाते हैं। तो समझ लीजिए मेरी कंडीशन ऐसी है ना, एक एक दिन मेरे लिए ऐसे बीत रहे हैं जैसे सालों, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ प्रेगनेंसी में। इसीलिए मेरी जो प्रेगनेंसी इतनी लेट हुई है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या हाल होता है मेरा। जब मैं थोड़ी ठीक ठाक रहती हूँ तभी मैं दिखाती हूँ, वरना अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मेरी इतनी हालत होती है, यहाँ तक कि 9 महीने में पूरे वोमिटिंग की दवा खाती हूँ और वो मुझे हजम नहीं होती है। सुबह खाऊंगी, शाम को 5 बजे निकलेगी। यहाँ तक कि मुझे ब्लड भी आने लगता है वोमिटिंग में। आप सोचिए, सारा दिन में 30, 40, 25 ऐसी वोमिटिंग होती है। तो बस हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे चीज़ें की और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। अभी जस्ट मैं कर रही थी एडिटिंग, और एडिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सोनम लोगों को क्यों बुलाई हूँ। रीज़न ये है कि जो बाबू के सारे कपड़े थे वो रखे हुए हैं बक्से के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है कि बाबू इतनी बड़ी हो चुकी है, तो उन कपड़ों का मुझे कोई काम नहीं था। और जब बच्चे पैदा होते तो बहुत छोटे छोटे से कपड़े रहते हैं और मेरे बस का है नहीं। अगर किसी तरीके से मैं करने की भी कोशिश करूँ ना, तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे मना है। तो और इस टाइम में मेरे पास कोई है नहीं। पिछली बार भी यही था कि जब बाबू की डिलीवरी होनी थी तो सब कुछ मैंने खुद से मैनेज कर लिया था। मैं अपनी सिस्टर लोगों को नहीं बुलाई थी। जब मुझे जाना हुआ था, जब मेरी प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर मैं बुलाई थी उनको। मेरा घर 10-15 मिनट के रास्ते पर ही है, तो वो लोग आ गई थी। बाकी सारा कुछ मैंने खुद से मैनेज किया था पिछली बार, लेकिन इस बार मुझे हर चीज़ के लिए, कपड़े निकालने के लिए, गर्मी के, ठंडी के कपड़े रखने के लिए, सब कुछ करने के लिए मुझे उन लोगों को बुलाना पड़ता है। तो आज फिर मैं उन लोगों को बुलाई हूँ कि बाबू के जितने भी बैग कपड़े भरे पड़े हैं, तो उनमें से जो सबसे छोटे छोटे कपड़े हैं वो निकाल ले, क्योंकि वो कपड़े हमें काम में आने वाले हैं। और कपड़े निकाल के एक बैग में भर के रख दें, ताकि हमें आगे चल के आसानी रहे। जब भी हमें कपड़ों की ज़रूरत हो तो उनको मैं धुलवा कर भेज दूँगी घर, वो लोग धुल देंगी। फिर तो यहाँ बुलाऊँगी नहीं, बैग में एक पैक रहेगा तो भेज दूँगी, वो धुल के फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल ले आएंगी। तो इससे मुझे आसानी रहेगी। और ऐसे में इमरजेंसी में चीज़ें होती हैं ना, तो हो नहीं पाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, वो बक्से में पूरे पैक है, पता नहीं कहाँ है, किधर है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो सब ढूंढना पड़ेगा। इसी वजह से मैं उन लोगों को बुला ली हूँ कि ये वाला काम मैं निपटा लूँ, ताकि मुझे आगे चल के प्रॉब्लम ना हो और आसानी भी रहे, है ना। तो बस यही है। तो हमने कहा चलो ये वाला काम जो हमारा है वो हो जाएगा, तो मेरी एक टेंशन जो है ना वो ख़त्म रहेगी। तो बस इसीलिए मैं उनको बुलाई हूँ और बस वेट कर रही हूँ। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, वो लोग आ जाएं तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। देखो ये वाली कितनी सुंदर लगी सैंडल। लंगोटी कर रही ये वाली लंगोटी, ये भी लंगोटी है।
ये पहनाओगे? यही वाला कह रहे थे कविता तुमको, देखो ये कंचन दी थी, मुझे यही लगा था। हाँ दिखाओ भाई, पैंट दिखा रही है बाबू। बाबू की पैंटी। कुछ पैंटी तो पहनी नहीं थी ये वाली, तुरंत तो बाथरूम कर देते थे। ये वाला देख, ये वाला खोल, ये पता नहीं किसका सेट था, ये मुझे लग रहा रंजना दी थी। हाँ रंजना दी थी बाबू को, प्यारे लग रहा है, यहीं कहीं में होगा। हाँ सुंदर लग रहा है। हाँ ये डांगरी है बाबू की, जब बड़ी रही तभी तो होगा। नहीं यार ये, हाँ ये जब पिंकी दीदी के हम लोग गए थे ना, वो था उनके देवर की शादी। हाँ तब की है ये सब फ्रॉक है। है। अरे हो जाएगा, पूरा बना ढका रहेगा। मुझे लग रहा है जो पेट से खुले कपड़े हैं उन्हें निकालिए, क्योंकि अभी शुरू वही पहनाएंगे। ये सबले वाले पता नहीं कहां में किया कि जब बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। ये भी हो इतना है कंफ्यूज, अभी इतने में कंफ्यूज है। हाँ ऐसे लगा करते हैं ना, क्योंकि जो सर खुले रहते हैं बच्चों पहन। बाबू सब सारे कपड़े आपके हैं, देखिए पिटारा खुला हुआ है। अभी सिर्फ थैले थैले के कपड़े निकले हैं, और अभी इतने कपड़े बचे जिसमें से हम लोग को छाट रहा है। नहीं बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा बच्चा हो, उसके पेट इतना बड़ा होता है। इसको निकाल के जानती हो रख ले रहे हैं, और जो मतलब एकदम छोटा छोटा होगा उसको छाट लेंगे। जगह भी नहीं, कुछ भी कह देंगी ना लास्ट की चाहिए। कहाँ गए? बर्तन भी काला हो गया। बर्तन काला हो गया सोना, बचा है थैंक गॉड। और चाय तो फिर पूरी की पूरी चली गई, और तो चाय तो मिली नहीं। रहने दो, कोई बात नहीं, मौसी बनाएगी। ये दो जोड़ी मौसी मतलब बनाई थी, एक बड़ा एक छोटा। कौन सी? हाँ नल के लाए, धुल के लाए थे हम। नहीं पिएंगे, रहने दो, वो चाय मेरी नहीं है। मैं काली चाय पी हूँ, छोड़ दो। देखो मैं नहीं पीऊंगी। कितना पकड़ पकड़ चिल्लाती हूँ। अभी काली चाय बनाई बहन, तुम लोग ले लो। है कि नहीं? चल अच्छा, आप कौन सा सामान बचा निकाल, उसको देखा जाए। ये है बस बस कठोला तो रहने। हाँ जो तो कठोले जो हैं उसको एक ही में रहने दे। ये तो ठंडी में काम लगेंगे ना ये सब। नहीं ठंडा लग रहा है। इसमें ले, इसको इसमें बांध के डाल दे लो, ये जो हो ये। तो सबसे पहला इस बाबू का कपड़ा यही है जो पहन के आई थी हॉस्पिटल से। इसकी वो भी थी, लंगोटी भी थी और एक कॉटन का कपड़ा भी था। ये वाली देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ बस अब इतना बहुत नहीं यार, छोटे सारे कपड़े निकाल लो। फिर निकाल दिया जाएगा, बहुत ज्यादा तो कब आके निकालेगी? आएगी तो कपड़ा एक साट के रख दो, ज्यादा चाहिए। पता नहीं इसमें से कोई हो रहा कौन नहीं हो रहा है। एक बार बार नाक छाटो। इसको ले लीजिए, क्योंकि पहले ये सब तो बेबी को हो जाए। ये छोटे छोटे देखो, छोटे छोटे बाबू के कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भी वाला है ना, ये भी निकाल दें। सूस है उनको तो बॉडी पहना दे। इसका कौन सा बोरा पहनी थी, किसमें है अभी बोरे में? बोरा लाई तो आधा निकाल के, अभी 2-3 बच्चा कपड़ा बस, उसमें ज्यादा नहीं है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, छोटी। ये बेबी के लिए बेटा नहीं, हमको अच्छा लग रहा। नहीं, और उधर जाइए, हमको तो नहीं दिख रही हो। बताओ, छोटे बच्चे का कपड़ा आपको हो गया। कोटी बन गई आपकी। तो हो गई। नहीं खराब हो जाएगा बेटा, ढीला हो जाएगा एकदम। हम पहन ले। नहीं बेटा, ना हमको पहनना है। बाबू का, छोटे बाबू का, जाने दीजिए। बेबी का। ये है क्या? ये बेबी का है।
अच्छा, बोलने लगा बेबी मेरा ये। आपके पास तो इतने सारे हैं। नहीं मामा को अच्छा लग रहा, बेबी को तो इस तरह दिला दीजिएगा। नया नहीं पहनाते बेबी को। तो गाइस अभी हमारा काम था हल्का फुल्का सा, वो निपट चुका है और अभी मैं जा रही हूँ बाबू को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जो हमारा बैग था वो पूरा पैक हो चुका है और अब मैंने कहा थोड़ा सा बाबू को पढ़ा दूँ। और एक बैग में करके सारा सामान हम लोगों ने रख दिया है। क्यों? क्योंकि जितना सामान था सारा छितर बितर इधर उधर पड़ा था, कथोला, लंगोटी, कपड़े। क्योंकि हमारे में क्या है ना, बच्चों को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, 6 दिन तक पुराने कपड़े ही पहनाते हैं। जो भी हो आपके पास वो पहनाओ। सेकंड चीज़ यहाँ पर मेरी ससुराल में ये है कि 2 महीने तक मम्मी पापा घर के कोई भी सदस्य कपड़े नहीं ले सकते हैं। जो भी कपड़े अगर बुआ लेकर आती हैं, कोई देता है, छठी वाले दिन से स्टार्ट किया जाता है पहनाना, तो समझ लीजिए 2 महीने तो हमारे वैसे ही कट जाएंगे। अगर नए कपड़े बाबू को मिल जाते हैं तब तो ठीक है, वरना 2 महीने तक बाबू जो भी होगा बॉय गर्ल वो पुराने ही कपड़े पहनेगी। तो बस, और अभी मैं इनको पढ़ा रही हूँ और इस टाइम में मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं इनको टाइम दे सकूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बाबू को पढ़ा सकूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इनको काम दे दूँ और मैं लेट जाऊँ तो ये कर ले, नहीं, इनका दूसरा ही चालू हो जाता है। और मुझे इतनी वोमिटिंग होती है ना कि जब मैं वोमिटिंग करती हूँ, वोमिटिंग की दवा मेरी शाम को निकलती है, मैं दोनों टाइम लेती हूँ, फिर भी मुझे इतनी वोमिटिंग होती है, इतनी वीकनेस है, इतना चक्कर आता है। मैं अपनी प्रॉब्लम आप लोगों को बता नहीं सकती, बस मेरे हस्बैंड जो साथ में रहते हैं वो देखते हैं, उनको पता है कि मैं कैसे झेलती हूँ, कैसे करती हूँ सब कुछ। तो बस यही है। और अभी मैं बाबू को पढ़ाती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 और मुझे थकावट भी बहुत लगी। वैसे तो मैं कुछ की भी नहीं, लेकिन आज पता नहीं कि मुझे अजीब सा लग रहा है और वीडियो भी उतनी बन चुकी है, आगे की वीडियो बनाना बेकार है। शाम से मुझे बहुत दिक्कत होती है। जिस दिन मैं ब्लॉग शूट करती हूँ ना, समझ लीजिए 4 बजे के बाद मैं कैसे कैसे करके वीडियो शूट करती हूँ वो मैं जानती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जब मुझसे जितनी देर कंटिन्यू हो सकता है, सुबह तो मैं ठीक रहती हूँ, शाम होते होते ना मेरी हालत जो है वो टाइट होने लगती है। तो सोच रही हूँ जब तक सुबह से बिल्कुल वीडियो अपनी स्टार्ट कर दूँ, जब तक कंटिन्यू हो सके तब तक कंटिन्यू करूँ, वरना फिर शाम को 4-5 बजे एंड कर दिया करूँ। तो अभी मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।